करती है सुबह बनी बिल्ली जाती था खबर नंगी करता मैं आई है नंगी पर। आदाब साहिबान, आप देख रहे हैं जो न्यूज़ अपडेट में हूँ आपके साथ शफीक। साहिबान, इस समय मैं मौजूद हूँ एरिया जमोला हाई सेकेंडरी स्कूल के बगल में। यहाँ पर आज एक ऐसी दुख भरी खबर मेरे सामने आई कि आप देख रहे हैं ये सामने गेट आपको दिखाई दे रहा है। इसी गेट को सामने रात को तोड़ करके यहाँ कुछ डाकू आए और डाकुओं ने यहाँ पर डाका डाला। हम अभी इसी गेट के अंदर चलेंगे, अंदर की हालात आपको दिखाएंगे और अंदर चल करके हम जो अंदर लोगों का क्या हाल हो रहा है इस समय हम वो दिखाएंगे आपको और अंदर उनसे बात भी करेंगे। हम इसी गेट के अंदर सामने चलते हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं यहाँ जो घर के ये मालिक हैं, इनसे ही हम सुनते हैं कि मसला क्या हुआ यहाँ पर जो इनके घर के मालिक हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या मसला हुआ यहाँ पर? काफ़ी लोग भी इकट्ठे हुए हैं, क्या मसला हुआ यहाँ पर? शुक्रिया आपका मोहम्मद शफीक। आज 7:30 बजे मैं उठ के आई इधर। 2 दिन से ये मकान में बंद रहता है। 2 मेरे बच्चे, एक बहू एक बेटा और 2 हम ऊपर सोए। 2-3 दिन से ऊपर सोते हैं। दिन में आते हैं वो गेट में ताला लगाया हुआ था। तो 7:30 बजे मेरा लड़का आया, उसने देखा मम्मी आपने गेट खोला है। मैं बोला नहीं बच्चे नहीं खोला है। अंदर आया, देखा बाहर मम्मी अंदर, इधर आओ, इधर तो कुछ भी नहीं है अंदर। जब मैं आई तो मैं क्या देखूं, इधर तो कोई चीज़ भी नहीं थी। पूरी अलमारी पूरे सामान जो भी था कोई अंदर कोई चीज़ भी नहीं थी। मुझे कोई पता नहीं, मैं इतनी रोई। मेरे अड़ोस पड़ोस वाले सभी आ गए, क्या हुआ। जिसमें 1.5 लाख रुपया मेरा था उसके अलमारी के बीच में। 3.5 लाख का जेवर है लड़की का, 2 कंगन है उसके, कड़े 2 सोने के, हार है, छाप है, कांटे हैं, तीले हैं उसके। बाकी 1.5 लाख रुपया जो अपना तो मोल का 50,000 और लाख रुपया जो हार जो डाले लोगों ने वो बंद करके खोल के मैं रखे अलमारी में। लड़की बोलने लगी मम्मी ऊपर धूल पड़ती है, कच्चा मकान है, मैं इधर रख, मैं बच्चे रख दो, इधर ही रहते थे। मुझे ये पता नहीं था। 40 साल मुझे हो गए, मेरा कभी कोई मुर्गा नहीं गया, मेरा कोई भी चीज़ नहीं गई यहाँ से, ना मेरी किसी के साथ शरारत। मेरे सब वफादार, मेरे अड़ोसी पड़ोसी सब मेरे साथ, कोई भी ऐसा नहीं करता किसी के साथ, ना मेरी दुश्मनी ना मेरे साथ किसी को। पहली बार मेरे में रोती नहीं। रोना मुझे इस बात का आया कि मैं किसी के साथ नहीं करती, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आज 22 दिन हुए मेरे लड़के की शादी हुई। लोग आते मुबारक देने के लिए और 2 बार मेरी बहू ने लेबर लगाकर अपने मायके गई है, फिर उतार के रख दिया। तीसरी बार जाने के लिए नहीं छोड़ा। तो मैं शुक्रिया गुजार हूँ मीडिया का, मीडिया के हर जगह में, हर कोने कोने में मेरी आवाज़ जाए। और मैं सुबह से पीर बाबा के पास भी गई थी नंगे पाँव, वहाँ जाके उसकी कब्र पे मैं मन्नत करके आई हूँ कि बाबा मेरी मदद करो। मैं गरीब आदमी, एक अपने खून पसीने के जो कमाई बनाई, एक बच्चा मेरा प्रदेश में है, ये छोटा बच्चा मेरा है। तो मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ और बहुत ज़्यादती हुई। बेतरस ने मेरे लाने के लिए कपड़े जो थे वो भी नहीं छोड़े। बेतरस ने पूरे सब के सब उठा के ले गया। इतना बेरहम कौन था? मुझे इस बात का दुख है कि इतना बेरहम कौन था कि मैं कभी किसी के साथ में कंधे से कंधा मिला के पूरे गांव जमोला में डिस्ट्रिक्ट रजौरी तक में सबके साथ में खड़ी, मैं किसी के साथ में गलत नहीं सोचा। लेकिन आज मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? रजौरी में पहुंची मैं सुबह एसएचओ साहब को फोन। मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि पिछले 3-4 दिनों से आपके घर में कोई रैकी वगैरह करने के लिए या कोई आदमी आता जाता आपने देखा? ऐसा कोई बाहर का आदमी नहीं आया, बाकी गांव वाले सभी आते हैं। हाँ तेरे लड़के की शादी है, मुबारक है, सभी आते हैं बैठते हैं, मैं पानी पिलाती खुशी से। आप तो मुझे जानते ही हैं कि मेरे घर में सभी आते हैं, मैं किसी को नहीं मना, आते बैठते, चाय पानी जो भी था, मैं आओ बैठो भाई, मुबारक है बच्चे की शादी, खैर मुबारक, बैठो भाई। तो मुझे क्या बोलूँ, मैं किसी पर शक शुबा कोई? मुझे किसी पे शक नहीं है। मैं मेरे साथ कोई ऐसा आदमी था नहीं, मैं किसके बोलूँ, खुदा से पर रख के। कितना सामान लूटा है? सामान मेरा 1 लाख हार के थे, वो तोड़ के मैंने डब्बे में डाले। 50,000 तमोल का मेरे पास कहाँ, मेरा कोई मुलाजिम नहीं है। वही हार और तमोल के पैसे 1.5 लाख और बाकी जेवर इस लड़की का, जो कि 1 हार है, कांटे हैं, शाप है, 2 कड़े हैं इसकी। जेवर कितने हजार का? 3.5 लाख। 3.5 टोटल पैसा कितना हो गया? 3.5 लाख का जेवर था, 1.5 लाख मेरा। सभी मिला के पूरा कितना नुकसान हुआ? 5 लाख का तो नुकसान मेरा है। 50,000 के तो जो कपड़े थे नार्मल 5,000 3,000 के, वो भी तो 25-30 सूट, वो भी लड़की के, मेरे पूरे घर वाले के, वो भी उठा के ले गए। इसमें सब मिला के मेरा 5 लाख का नुकसान हो गया। तो ये देखा है आपने अभी कि मैं वो पहले भी पिछली बार में गई थी, मैंने एप्लीकेशन एसएसबी के पास दी कि सर गन दे दो, सर गन दे दो, कि अगर हो सकता गन हो, किसी को डर हो या कोई बात ना हो तो। लेकिन हम खाली हाथ से क्या, गन क्यों होनी चाहिए?
क्या अगर गंद हो तो थोड़ा इतना है कि चलो केड़ हो या कोई आवाज हो, किसी किस्म की बात हो तो फिर खतरा तो नहीं ना रहता। मैं ज्यादा मस्ती में क्यों रही? फौज मेरे पास, रात को फौज दाहिने बने, उन्होंने डार छोड़ा हुआ था, मैं देख रही थी, कुत्ते भौंक रहे, मैं बोला फौज है, हम बाहर नहीं निकलते। कितने बजे का मामला ये 10 बजे तक तो हम जागते रहे, 10 बजे तक हम गेट गुट बंद करके हम चले गए सोने के लिए। उसके बाद में अपनी आर्मी थी इधर दाहिने बाने, अड़ोस पड़ोस आर्मी थी, तो मैं क्या जानूं, मैं सो गई थी। सुबह 7:30 बजे लड़का मेरा आया तो उसने देखा वो ताला लगा हुआ था, वो ताला भी नहीं मिला, ताला काटा नहीं, किसी चाबी से खोला गया, कैसे कोई ताले का था पता नहीं। कम से कम 12 बजे के बाद हुआ? 12 बजे के बाद हम सो गए। 12 बजे मैं तो सुबह 7:30 बजे आकर देखा, लेकिन 10-11 बजे तक तो हम जागते थे। उसके बाद मैं सो गई और बाहर में नहीं आई, मैंने नहीं देखा है। तो मैं बस यही बेनती करती हूँ कि सब जुल मिलके ये चोर जो मेरे साथ हुआ है, मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा। पुलिस रिपोर्ट किया? मैं पुलिस थाने में गई थी, सुबह मैं एसएचओ साहब को फोन किया, उन्होंने मुझे बहुत आराम से कहा आप आइए इधर। मैं वहाँ गई, उन्होंने यकदम एप्लीकेशन मार करके भेज दी, और पुलिस वाले थे, लेडीज पुलिस थी, उन्होंने मुझे चाय पिलाई, पानी पिलाया, हौसला दिया। उन्होंने बोला आप तड़फने की कोई जरूरत नहीं। फिर मेरे साथ पुलिस वाले भी आए, उन्होंने भी देखा, यहाँ देखकर वो एक दूसरी जगह बोलते हैं कोई दुकान तोड़ी गई, वहाँ गए, चले गए पुलिस वाले देखने के लिए। तो मैं बस यही बेनती करती हूँ कि जो मेरे साथ जुल्म है किसी के साथ ना हो, सब मिलके इस चोर का पता करो। जो इस घर के मालिक हैं बड़े, इनका नाम क्या है? अली मोहम्मद नाम है मेरे घर वाला, अली मोहम्मद। तो साहिबान आपने देखा है कि आपके सामने ये अली मोहम्मद का घर था। जो ये अली मोहम्मद साहब की जो मैम साहब हैं, इनकी रिपोर्ट है कि यहाँ मेरा सब कुछ सामान, कम से कम 5 लाख का जो सामान है वो चोरी हो चुका है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी भाई, जितने भी मेरे भाई सुनने वाले हैं, इसको लाइक कमेंट और शेयर करें ताकि वो चोर पकड़ा जाए। और एडमिनिस्ट्रेशन से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे चोरों को पकड़ा जाए ताकि ऐसे गरीब परिवार को ना लूटा जाए, इनके साथ अत्याचार ना किया जाए। ये कैसे अपना गुजारा करेगी, एक गरीब परिवार कैसे गुजारा करेगा? बहुत बड़ी दुख भरी बात मेरे सामने आज आई है। मुझे भी दुख होता है ऐसी बात करने का।